जिस राज में आप जैसा न्यायाधीश राजा हो, भला उस राज की प्रजा में कोई कष्ट नहीं हो सकता है। जो नियम आपके लागू हैं, विद्यालयों में विद्यार्थियों को विद्या दी जा रही है, गुरुशालाओं में गुरुओं की सेवा की जा रही है, गौशालाओं में गौओं की सेवा की जा रही है, एवं यज्ञशालाओं में यज्ञ किए जा रहे हैं। आपका चिंतन जिस समय जंगल की ओर होता है तो आपका भय उस सिंह को भी है, क्योंकि वह एक घाट पर सिंह और बकरी पानी पी रहे हैं। ये आपका स्वभाव है, क्योंकि खुशी है सब प्रजा, ना कोई फरपंद है। जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है। घर घर में है आमादानी, आपके प्रताप से सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। ये आपका प्रताप जंगल की ओर तक लहरा रहा है। आपकी जय जयकार हो रही है। मंत्री सुमन, हमारे पास आओ। तुम्हारे जैसा मंत्री जिस राज्य में भी होगा वहां सब कुशल मंगल ही होगा। क्यों? राज्य राजा से नहीं, राज्य मंत्रियों से चलता है। प्रधानमंत्री चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रधानमंत्री चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, अगर मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है तो ये राज चल नहीं पाएगा। राज राजाओं से नहीं, राज्य मंत्रियों से चलता है। जहां मंत्री कुशल होते हैं, जहां मंत्री सुयोग होते हैं, वही राजा का राज सुयोग चलता है। 3 मंत्री ऐसे बताए गए हैं अयोध्या में, हमारे लंका में मालवन, 3 मंत्रियों की प्रेरणा से ये राज्य कुशल चल रहे हैं। मंत्री आज न जाने क्यों हमारा ये सर का तार ढीला हो। दर्पण लाओ, हम अपने मुख को अवलोकना चाहते हैं। एक दिवसीय अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखे कुछ बाल सुएते हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। राई सुभाए मुकुर कर लीना, बदनी बिलो की मुकुट सान कीना। राई सुभाए मुकुर कर लीना, बदनी बिलो की मुकुट सान कीना। राई सुभाए मुकुर कर लीना, बदनी बिलो की मुकुट सान कीना। मंत्री सुमन, आज हमने अपने मुखमंडल को दर्पण में देखा। प्रायः लोग, सांसारिक लोग जब अपने मुख को दर्पण में देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि हम कितने सुंदर हैं। संसार का हर प्राणी जब ये दर्पण देखता है, शीशा देखता है, तो ये देखता है कि हम कितने सुंदर हैं, कहीं हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो कई लोग ये कमियां देख करके उसे छुपा लेते हैं, लेकिन ये दर्पण तो सही सही बताता है, दर्पण तो हकीकत बताता है। लेकिन लोग अपनी कमियां संभाल लेते हैं, लेकिन जिसका नाम है दर्पण, वो कह देता है कि तुम्हारी दर क्या है और तुम्हारा पन क्या है। दर्पण ये बता देता है कि तुम्हारी दर क्या है और तुम्हारा पन क्या है। तो दर्पण ने आज हमें भी बता दिया कि हमारा पन क्या है और हमारी दर क्या रह गई है। इसी का नाम है दर्पण। दर्पण हमने देखा तो दर्पण ने हमें बताया कि राजा दशरथ
तुम्हारी दर क्या है और तुम्हारा पन क्या है, क्योंकि हमारे श्रवण समीप हे श्रुत के साथ। प्राय ये मान के चलिए कि कानों के समीप के ही बाल सफेद पहले क्यों होते हैं। बहुत मूल्यवान बात है ये। वो इसलिए क्योंकि ये श्वेत बाल कान के समीप इसलिए हो जाते हैं कि वो कान में झांक करके कह देते हैं कि मानव तुम्हारा मनो जरठ पन्यासी उपदेश। हमें ये उपदेश मिल गया कि हमारा बुढ़ापा आ गया, चौथा